जीव को जब राम जी ने उसे कहा कि मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा। बोले आज तक कोई नहीं मार पायो, मार का पायो कोई भाई टस से मस नहीं कर पाया। और रावण जैसे आए हैं और तुम एक तपस्वी जंगल में डोल रहे हो हैं और खुद तुम्हारी खो गई है, खुद तुम्हारी खो गई है और तुम कह रहे हो कि एक ही बाण से मैं उस बाली को मार दूंगा। भगवान बार बार कह रहे हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल पे तुम सारे सोच त्याग दो। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। जीव इतना बेवकूफ होता है, इतना बेवकूफ है कि परमात्मा को भी, गुरुओं की तो बात छोड़ो, परमात्मा को भी बिना परीक्षा के मानने को तैयार नहीं है। यदि परमात्मा तेरी परीक्षा लेवे पे आ जाए तो तू क्या करेगा? लक्ष्मण जी ने कहा था, जब राम जी सुग्रीव से मित्रता कर रहे थे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप इस भगोड़े से, इस बेवकूफ आदमी से मित्रता कर रहे हो, ये किसी मायने में मित्रता के योग्य नहीं है। अरे मित्रता ही करनी है तो उस बाली से करो ना सीधे। उससे मित्रता करोगे तो सीता को ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि बाली के मारे कांपता है रावण। बाली के मारे रावण कांपता है। और जटायु ने बता ही दिया था कि रावण लेके गया है, इतना तो पता ही लग गया कि रावण लेके गया है। और रावण की ये चर्चा पूरे विश्व में फैली हुई थी कि 6 महीना बाली ने कांख में दबा के रखा था। तो लक्ष्मण ने बार बार कहा कि भगवान आपको मित्रता ही करनी है तो इस भगोड़े से, इस कायर से, इस बेवकूफ से क्यों कर रहे हो? अरे मित्रता करनी है तो बाली से करो। वीर है, साहसी है, उसमें सब कुछ है। और इतने, एक तो हमने कृपा करके मित्रता की, कृपा करके हमने मित्रता की, उसमें भी इसे अपने बल का प्रमाण पत्र दें। वो क्या कहता है, ये जो 7 पेड़ खड़े हुए हैं टेढ़े मेढ़े, इसको एक बाण से आप भेद दो। और इधर देखो जो हड्डियों का जो पहाड़ लगा है, इसे एक बाण से चकनाचूर कर दो तो मैं मान लूंगा। तू तो परीक्षा लेने बैठ गया, अभी तेरी परीक्षा ले ली जाए तो है? तू इतना बड़ा आदमी हो गया कि भगवान की परीक्षा लेगा तब जाकर के विश्वास करेगा। और राम जी ने तेरे काय गुण पे विश्वास करो भाई? मित्रता की क्या यही परिभाषा है कि तुम परीक्षा लोगे? ये तो तुम्हारा व्यापार है। मित्रता का नाम दे रहे हो, उसे कलंकित कर रहे हो मित्रता को। तुम तो व्यापार कर रहे हो और व्यापार में पहले प्रमाण चाहिए तुम्हें, और प्रमाण भी केवल सामने वाले का चाहिए, अपना नहीं। यदि तुम प्रमाण मांग रहे हो, यदि वो प्रमाण ले ले तो तुम किसी भी मायने में सुग्रीव मित्रता करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दोष सुग्रीव को अभी अभी लगा था, अपराध लगा था। क्या अपराध? यदि कोई व्यक्ति उसके साथ में, सुग्रीव के साथ में मंत्री भी हैं, जामवंत हैं और हनुमान जी हैं और भी कुछ लोग हैं
जब वो वहां से राज्य से भागा था निकल के, तो ये मंत्री साथ में आए। हनुमान जी जैसा बल साथ में है, जामवंत जैसा विचार साथ में है, और भी कुछ लोग साथ में हैं। और ये उसी पर्वत पर बैठा था, ऋषमुख पर्वत पर, जहां से सीता जी रुदन करते हुए जा रही हैं। और सीता जी ने वस्त्र फेंक करके इससे मदद मांगी थी। कंडीशन वो खड़ी हो गई जैसे कौरवों के दल में द्रौपदी। समझ में आ रही है? कंडीशन बिल्कुल वही खड़ी हो गई। द्रौपदी कौरवों के सभा में और अपनी लज्जा की भीख मांग रही है, और यहां सीता जी भी भीख मांग रही हैं मदद की। इस व्यक्ति को कुछ करना भी नहीं था, केवल हनुमान जी से कहना था, क्योंकि मंत्रिमंडल में हनुमान जी थे और ये जानता था कि हनुमान जी उड़ना जानते। आदेश करना था, लेकिन इससे तो लाख गुना ज्यादा वो जटायु था। न उसके पास मंत्री थे, न उसके पास हनुमान जैसा सेवक था। एक शरीर था केवल, और वह भी जानता था कि मैं रावण के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन उसने सोचा कि इस अपराध से तो बच जाऊंगा कि अपनी आंखों से किसी का वस्त्र हरण करते हुए मैं नहीं देख सकता। अपराध से तो बच जाऊंगा, जान जाएगी तो चली जाएगी। तो ये तो पहले से ही दोषी था, जिसने अपनी आंखों से उस अपराध को देखा। भाई शास्त्रों में यह लिखा है कि यदि कोई अपराध हो रहा है तो या तो शक्ति है तो विरोध करो, और नहीं है तो फिर आंख बंद करके वहां से चले जाओ। और या बेवकूफ ने दोनों में से एक काम नहीं करो, न तो माथे उठ के गयो और न विरोध किया, और एक गलती और कर ली, वाकई जो सामान गिरे बे और बटोर बटारे के धल्ले। अपनी ही कमी का प्रमाण अपने पास रख लिया और बेशर्माई के साथ राम जी को दिखा रहा है कि ये कुछ वस्तुएं फेंकी थी। ये बेशर्माई नहीं थी, अपने ही कमजोरी को वहां प्रदर्शित कर रहा था। तो एक भी मायने में ये व्यक्ति राम जी से मित्रता के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी राम जी ने करुणा करके, कृपा करके इसे अपना मित्र बनाया। हम सब जितने बैठे हैं, भगवान से यदि अपने कर्मों को देखें तो हम भगवान यानी भगवान के लायक नहीं है किसी मायने में। यदि अपराधों को देखें तो, कर्मों को देखें तो, लेकिन भगवान फिर भी इतना करुणावान है, इतना कृपालु है। वो ये कहता है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। ये जीव जो है भगवान की, परमात्मा की, महात्मा की
परीक्षा लेना चाहता है कि तुम मेरे योग्य हो कि नहीं, लेकिन खुद अपने गरिमान में झांक के नहीं देखता कि मैं इनके योग्य हूं या नहीं। भगवान बार बार कह रहे हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव। मैं सारे तरीकों से, जितने साम दाम दंड भेद, जितने भी उपाय होंगे, तरीके होंगे, योजनाएं होंगी, उन सब से मैं तुम्हारे सारे काम बनाऊंगा। तुम निश्चिंत बैठना, पर केवल एक काम करो, क्या? विश्वास कर लो। लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा व्यक्ति, कुछ मांग नहीं रहे बदले में, केवल विश्वास कर लो। ऐसे ही वसुदेव जी, भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे सिर पे धारण करके तो देखो, लेकिन फिर भी बार बार पूछ रहे हैं, क्या मेरी जंजीर टूट जाएगी? क्या फाटक खुल जाएंगे? क्या पहरेदार मर जाएंगे? जब भगवान कह रहे हैं कि पूछने की जरूरत नहीं है, न करके देखो, 1 मिनट करके देख लो, प्रमाण मिल जाएगा। सिर पे भगवान को रखने का मैंने अभी जो 2-3 अर्थ बताए वो तो हैं ही, एक अर्थ और है।